एक साल पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, उद्घाटन हुआ। भव्य कार्यक्रम, पूरे तरफ लाइव टेलीकास्ट, देश के कई बड़े चेहरे और बहुत सारे लोग अयोध्या पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी इसे सबसे बड़े मुद्दे की तरह मानती है और कई बार वो ये कोशिश करती है कि इस पर लोगों को ये पूछने के लिए कहे कि आप क्या करते हैं। बाकी पार्टियां, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, कोई राजनीतिक दल इस देश का ऐसा नहीं मिला जिसने विरोध किया हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बना, लेकिन कार्ड बांटा किसी और ने, क्रेडिट कोई और लेना चाहता था। लेकिन देश के लोगों को लगा कि एक विवाद की चीज ऐसी बन गई थी, चलो अब खत्म होगा। लेकिन एक साल बीत गए। मूल्यांकन इस बात का होना चाहिए कि जो झगड़ा मजहब और धर्म के नाम पर, जो तनाव समुदायों के बीच फैलाने की कोशिश थी, राम मंदिर बन जाने के बाद माना यह जा रहा था कि उस पर विराम लगेगा। पिछले एक साल में क्या हुआ? क्या विराम लगा, या उस मानसिकता के लोग जो मजहब और धर्म के नाम पर झगड़ा, तनाव, विवाद नए नए फैलाना चाहते हैं, क्या वो आगे बढ़े? विश्लेषण इसका बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में विस्तार से इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बीते एक साल में देश की राजनीति में मंदिर और मस्जिद के बीच में क्या कुछ हुआ। बीते साल आम चुनाव की तैयारियों में देश मशगूल था। सत्ताधारी दल अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ था। विपक्षी खेमा इंडिया गठबंधन बना करके अपनी कोशिश में लगा था। जनता दोनों को देख रही थी और इस बीच में एक तारीख आती है 11 जनवरी 2024 की, और इस तारीख को बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में होता है। आज उसके एक साल पूरे होने के बाद साल 2025 को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके खेमे के लोग इसे जश्न की तरह फिर से मना रहे हैं। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उन्हीं भाषणों, उन्हीं फुटेज और तस्वीरों के साथ एक वीडियो संदेश जारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरह शेयर करती है कि सदियों की तपस्या, कुर्बानी के बाद राम लौट आए, राम आ गए, और ये एक बड़ा दिन है। इतिहास का कालचक्र बदल गया। जिन लोगों को राम में आस्था रही, उनके लिए वाकई ये बड़ा दिन था। लेकिन जो लोग गंभीरता से राम में यकीन रखते हैं, शायद उन्हें एक बात का अफसोस, टीस और खटक दिल के भीतर थी कि राम के नाम पर कुछ और तो नहीं हो रहा। आपको बहुत दूर इतिहास के पन्नों में नहीं ले जाऊंगा, आज विस्तार से जरा इसकी बात करूंगा कि इसके पीछे सियासत क्या है, क्योंकि मजहब दिल के भीतर होता है। इस देश में कोई कबीर कह गए कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरत मिले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये वही देश जिसमें उसी साहित्यिक वांग्मय ज्ञान मीमांसा में दर्ज है कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़, बरदायक बरदान। वही रामचरितमानस, वही तुलसीदास। निर्गुण ते ही भांत बढ़, नाम प्रभाव अपार, और कहो नाम बढ़ राम से, निज विचार अनुसार। अचानक
देश में ऐसा माहौल बीते एक दो दशक में बना जिसकी कोशिश दो चार दशक और पहले से हो रही थी कि जितने भी शेड, जितने भी रूप, जितने भी रंग, जितने भी अलग अलग व्याख्याएं, संदर्भ, उन सब को काट कर केवल एक राम का रूप, एक किताब रामचरितमानस, एक छवि, एक ध्वज, एक निशान, राम का एक रूप उग्र वाला, यही वाला रूप पिछले 2-3 दशकों में स्थायी बना दिया गया। अब इस पर कोई सोचता ही नहीं कि ए.के. रामानुजन एक किताब लिखकर देश को बता गए कि 300 प्रकार की रामायण इसी देश और उपमहाद्वीप में रही। राम के अलग अलग चरित्र रहे और एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगते नारा। अब इन सारी चीजों को ऐसा लगता है कि कहीं पीछे छोड़ दिया गया। हिंदी के विद्वान, साहित्य के विद्वान भी अब ये सब नहीं बोलते, सबको डर लगता है। नहीं, जो ज्यादा जोर से सुनाई दे रही व्याख्या है, जो ज्यादा लोग उसको दोहरा रहे हैं, वही एकमात्र व्याख्या है। इसलिए अब उस व्याख्या पर बहुत समय खर्च करना, मैंने बहुत पहले बातें इस पर कर दी है, मुझे लगा कि लोग अब पढ़ना समझना नहीं चाहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 दशक में जो व्याख्या की, जो संदर्भ बताए और जो छवि गढ़ी, अब उसका दावा है कि पूरा देश राममय है। पूरा देश अब न शिव को जानता है, न कृष्ण को जानता है, न हनुमान को जानता है, सब राममय हो गया। दक्षिण भारत में अब शक्ति की उपासना भी नहीं होती। शैव, वैष्णव, शाक्त के भीतर जो झगड़ा था उसको अब कोई इतिहास में नहीं पढ़ना चाहता। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उपनिषदों को अब कोई नहीं पढ़ना चाहता। छठ दर्शन, उसमें सांख्य, वैशेषिक जो पदार्थवादी दर्शन है, अब उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, बसवन्ना, नारायण गुरु, फूले, अंबेडकर, अब इन पर बात कौन कर रहा है जो उनको समझता और जानता है। लेकिन तस्वीरें अब ये बताई जाएंगी कि पूरा देश राममय है। ये राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी उस राजनीति को कर रही है, क्योंकि जब रथ यात्रा निकली, जब कार सेवा के नाम पर सब कुछ हुआ और जब पूरी यात्रा निकली, पूरे देश में मंडल कमीशन के सामने कमंडल का, मंदिर का आंदोलन, ये इतिहास का फैक्ट है। और ओबीसी को जो हक मिलना था, एक बड़ी लड़ाई आजाद भारत की खड़ी हो रही थी, उसके सामने चूंकि उसका विरोध सीधे नहीं किया जा सकता था, तो प्रकारांतर से उससे बड़ा कोई इमोशनल मुद्दा छेड़ दो कि पूरे देश में यह चर्चा होने लगे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उसके बाद कार सेवा के नाम पर मस्जिद ध्वस्त हो गई 6 दिसंबर 1992। और बार बार यह सवाल पूछा गया कि अगर मस्जिद ध्वस्त नहीं हुई होती तो क्या मंदिर बन जाता। खैर, यह बहुत लंबा विवाद है, बहुत तरह की बातें हैं, अब लोग उस पर दिलचस्पी नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात आई कि बहुत साक्ष्य और बहुत सारी चीजें हावी नहीं हुई, जनभावना। चलो भाई, एक बड़ी चीज है, इसको ऐसे कर दो, मंदिर वहां बन जाए और दूसरी जगह दूसरे इबादत घर बना ले। पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी, शायद अब इस पर भी बात नहीं होती। शोर, हल्ला गुल्ला, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहा है, देश भर के बड़े बड़े लोग वहां मंदिर के सामने हैं, बहुत बड़ा इवेंट, और क्यों विपक्ष का कोई नेता नहीं गया, इसको देश कभी नहीं समझ पाएगा कि उसके पीछे राजनीति क्या थी। पूछा अखिलेश यादव ने कि जब मंदिर ट्रस्ट बना रहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना रहा था, तो बीजेपी वहां क्या कर रही थी। बहुत सारे सवाल हैं जो शायद पिछले 1 साल में अब अनुत्तरित रह गए हैं। आज सालगिरह है उसके। मंदिर बन गया, उसका चुनाव पर क्या असर हुआ, इसका विश्लेषण तो खूब हुआ और आगे होता रहेगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार जो सबसे बड़े चेहरा थे, इस पूरे प्रकरण के बाद 26 जनवरी तक ये पूरा प्रकरण चला और उसके बाद वो एनडीए की तरफ चले गए। वही लोग जो नीतीश बाबू के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं, सब कुछ कहते थे। मंदिर बन गया तो लगता था कि अब तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और किसी को क्या लाएंगे। ये राजनीति थी जो राम के नाम पर हो रही थी। गाने बने, सीधे कैंपेन लॉन्च हुआ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
और जो दिल से धर्म और संस्कृति को, साहित्य को, आस्था को समझता है, वो आहत हुआ होगा। लेकिन शायद वो भी नहीं बोला कि राम को कोई इंसान कैसे ला सकता है, कौन राम को लाया, कहां से लाया, ये बात नहीं हुई। लेकिन पॉलिटिकल कैंपेन इस पर लॉन्च हुआ, चुनाव का परिणाम आया, अयोध्या राम मंदिर जहां बना था, वो जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में था, फैजाबाद, वहीं भारतीय जनता पार्टी हार गई। समाजवादी पार्टी के नेता सामान्य सीट पर एक दलित उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी को उसी अयोध्या और फैजाबाद के लोगों ने चुनाव जितवा दिया। और वहां से रोते हुए वीडियोस पहले वायरल हुई थी, जिनके मकान टूटे थे, जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा था, उन्हीं अयोध्या के लोगों की वो रोती हुई तस्वीरें शायद छिप रही थीं। और उसके बाद दूसरे लोग रोते हुए सुनाई दिए कि अयोध्या वालों, तुम दगाबाजी कर गए, कहीं और हरा देते, अयोध्या हरा दिया। पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था। इससे रिश्ता पता चल गया कि मामला आस्था और धर्म का बाद में रहा होगा, या बहुत आस्थावान धार्मिक लोगों के लिए रहा होगा। यह वाला मामला तो राजनीति का था। अन्यथा कई शंकराचार्यों ने क्यों सवाल उठाए थे, मंदिर अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में दिक्कत है, और पूरे देश में डिबेट हुई थी, बारिश हुई, पानी टपका, फिर से लोग बोले ये क्या हुआ, सड़कें धंस गईं, दीवार गिर गई। उसके बाद उसी अयोध्या के लोगों की पीड़ा कोई अवधेश प्रसाद पासी संसद में खड़ा होकर बोला, मुआवजा नहीं मिला, लोग परेशान हैं, उनको दिक्कत हो रही है, डिबेट आगे बढ़ गई। आज साल बीत गया, अब आखिरी में वो बात जब सबसे जरूरी है, क्या उस समय के बाद आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया कि राम मंदिर एक बड़ा सवाल था, निपट गया, अब हमें हर मस्जिद के नीचे से मंदिर ढूंढने से बाज आना चाहिए। क्योंकि उसके पहले काशी मथुरा, आपको नारा याद है, अभी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और यह नारा कब लगा था? बाबरी मस्जिद पर हमला करके, उसे जमींदोज करके उसके बाद लगाया गया था। थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, और कानून व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया था कि हम उसकी कानून व्यवस्था की यथास्थिति बरकरार रखेंगे। कांग्रेस की सरकार केंद्र में, फिर बाद में कल्याण सिंह की सरकार, क्या क्या हुआ, कभी दिलचस्पी मिले तो इतिहास पढ़िएगा, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद भी लोगों को लगा कि चलो अब खत्म, जो हुआ सो हुआ। किसी ने राम मंदिर बनने का विरोध नहीं किया, राम के नाम पर राजनीति का विरोध हुआ, और आज भी होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस देश का था कि क्या अब मजहब के नाम पर फसाद, दंगे, मस्जिद मंदिर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, बीते कुछ दिनों की बात ये सबूत की तरह पेश होती है कि वो झगड़ा और बढ़ाया जा रहा है। और वो झगड़ा कभी काशी और मथुरा के नाम पर कोशिश हुई, ज्ञानवापी के नाम पर हुई, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण और ताजा उदाहरण बनकर सामने आया संभल। संभल में ऐसा विवाद हुआ जो ये संकेत करता है कि केवल राम मंदिर की बात नहीं थी, केवल सबसे बड़े आस्था का सवाल नहीं था जो मोहन भागवत आरएसएस चीफ कह गए। अब लगता है कि ये सवाल दर सवाल, विवाद दर विवाद चीजें आगे बढ़ेंगी। संभल हुआ, और उसके ठीक बीच में उपचुनाव हुआ था कुंदरकी का। सबूत के साथ लोग बताते गए कि जिन जगहों पर पूरा गांव अगर 1000 लोगों का है तो 800-900 वोट केवल बीजेपी को मिलते हैं, जो केवल मुसलमान हैं। और इसलिए नहीं
मुसलमानों को जो पार्टी टिकट नहीं देती, मुसलमानों की बात नहीं करती, वो केवल हिंदू 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 करती रहती है, उस गांव में बीजेपी 900 वोट लाती है और सपा के मुस्लिम कैंडिडेट को 1 वोट मिलता है, 0 वोट मिलता है उस बूथ पर, और बीजेपी के हिंदू कैंडिडेट को 800 वोट मिलता है, 900 वोट मिलता है। बंदूक तान के पुलिस वाला खड़ा हो जाता है। लेकिन ठीक उसके चंद दिनों बाद, क्योंकि ये जो हुआ था लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इतना बड़ा कांड कुंदरकी में हुआ। जैसे इस पर चर्चा होने वाली थी, कुंदरकी से लोग लखनऊ पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उनको रास्ते में रोककर जेल में डाला गया। और ठीक उसी बीच में सर्वे के नाम पर, जो सर्वे एक बार हो चुका था, अचानक दूसरी बार सर्वे की टीम पहुंचती है, पीछे से जय श्री राम के नारे लगते हैं, विवाद होता है, 5 लोग मारे जाते हैं और संभल पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि संभल में श्री हरि विष्णु का अवतार होगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ अब पूरे प्रदेश की राजनीति को संभल में शिफ्ट करना चाहते हैं? हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कहा गया कि कुंदरकी में लोकतंत्र की जो हत्या हुई, उसे छिपाने के लिए और एक बड़े साजिश के तहत संभल कराया गया था। अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार एक एक चीज का आरोप लगाते साबित किया कि संभल क्यों कराया गया। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। और वहां के डीएम, वहां के एसपी, वहां के कमिश्नर की भूमिका क्या है? मस्जिद के नीचे मंदिर है और यह विवाद आगे बढ़ गया। और उसके बाद कितनी तस्वीरें, आज तक जांच में साफ नहीं हुआ कि वो 5 लोग कैसे मरे, लेकिन तांडव पर तांडव वहां होते जा रहा है। क्या राम मंदिर के बाद देश मंदिर मस्जिद के झगड़ों को कम महसूस करता है या बढ़ गया? फिर कोई आया, उसने कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी सर्वे होना चाहिए। फिर कोई आया और उसने कहा कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे सर्वे किया जाए। यानी नए नए विवाद बढ़ाते चले गए लोग। एक तरफ वही आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता होने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति देश में बीजेपी प्रचारित करती गई, बंटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री तक बोलते गए, एक हैं तो सेफ हैं, और बीजेपी ने कैंपेन लॉन्च कर दिया जिसका साफ इशारा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी बड़ी चालाकी से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करती है, लेकिन पूरी पॉलिटिक्स उसकी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर है। इसीलिए वो जाति जनगणना का विरोध नहीं करती, सबको हिंदू बनाने की बात करती है, ताकि दलित पिछड़ों का आंदोलन इस देश में मजबूत न हो। जो बुद्ध की बात करता है, कबीर की बात करता है, जो अंबेडकर फूले पेरियार के मिशन की बात करता है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हिंदू बनाम हिंदू की बात करता है, जो भारत के संविधान की बात करता है, अगर वह विमर्श मजबूत होगा तो हक, हुकूक, हिस्सेदारी, न्याय और समता के आंदोलन खड़े होंगे कि शिक्षा किसको मिल रही, रोजगार किसको मिल रहा, सरकारी संपत्ति को बेच क्यों रहे हो, ये सवाल न केंद्र में आए। इसलिए जाति की पहचान की राजनीति के खिलाफ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति तेज होती चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी अजमेर शरीफ में चादर भी भेजी। उर्स के समय वहां किरण रिजिजू प्रधानमंत्री का संदेश लेकर गए और खबरों की हेडिंग बन गई कि हम उन्हें पैगाम दे रहे हैं जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी चादर भेज रहे हैं अजमेर, वो प्रधानमंत्री का संदेश लेके जा रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर पूरे देश में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कई ऐसे वकील, कई ऐसे लोग
प्रायोजित तरीके से सामने आ रहे हैं, जिनका रिश्ता बीजेपी और आरएसएस से बनता है। वो न्यायालय में जाते हैं, सर्वे की अपील दायर करते हैं, बिना दूसरे पक्ष के सर्वे की बात किए सर्वे की बात सामने आ जाती है। विवाद गहराते जा रहे हैं, मजहब और धर्म के नाम पर खाइयां बढ़ती जा रही हैं, और यह पूरे देश की केंद्रीय राजनीति बन गई है। विचार कीजिएगा आप भी कि क्या हो रहा है इस देश और प्रदेश की राजनीति में। तो साल बीता है एक राम मंदिर के उद्घाटन का। जिन्हें मंदिर जाना है वो मंदिर जा रहे हैं, मंदिर बन भी गया। कोई एक राजनीतिक दल आप ये नहीं पाएंगे जिसने विरोध किया हो कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। अखिलेश यादव ने तो एक जगह बोला कि हमारे यहां तो हर घर में मंदिर होते हैं, जो दिल में मानता है वो मंदिर रखता है, जो मस्जिद में मानता है मस्जिद में। अब योगी आदित्यनाथ लेकिन संभल के बहाने, कोई अजमेर शरीफ के बहाने कौन सा नया भारत बनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कई साल से दंगे हुए हैं और जो 2 दशक 3 दशक पुराने दंगे हैं अब उनकी फाइल खोली जाएगी और देखा जाएगा कि हिंदुओं को किसने मारा। इंटरव्यू देते हुए योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हैवानों को सजा मिलनी चाहिए। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। और संभल में भी कहीं ना कहीं ये अलग अलग कालखंड में हुआ था, याद रखना। और अगर पुरानी फाइल खोली जाएगी तो केवल संभल की फाइल खुलेगी क्या? फिर पहले तो आपकी भी सरकार रही, कल्याण सिंह ने क्यों नहीं खोली, राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं खोली, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई गठबंधन की रही है, उन्होंने क्यों नहीं खोली। 2025 के भारत में 40-50 साल पुराने दंगों की फाइलें अगर खुलने लगेंगी, खुदाई के नाम पर अखिलेश यादव कहते हैं कि वो सौहार्द खोद देंगे। वो क्या इसलिए हो रहा है कि बुनियादी सवाल जो आज नाकाम हो रही है सरकार, उस पर बात ना हो। उत्तर प्रदेश अपहरण उद्योग का केंद्र बनता जा रहा है। मुंबई से कोई आ रहा है, मेरठ तक जाने में अपहरण हो जा रहा है। हत्या बलात्कार रुक नहीं रहे। मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि 50 करोड़ तो एक साल में घोटाला हो रहा है और पैसा ले रहे हैं, एसटीएफ गोली मार रही है। उनका एक विधायक कह रहा है कि हर दिन 50,000 गायें काटी जा रही हैं। इन सब पर बात ना हो। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, लेकिन संभल में हुए दंगों की फाइल खोली जाएगी। योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर हाशिमपुरा की फाइल खुलेगी क्या, मेरठ की फाइल खुलेगी क्या? और अगर केवल पुरानी फाइलें खुलती रहेंगी तो मजहब के नाम पर क्या फसाद कम होंगे या बढ़ेंगे? राम मंदिर इसका सवाल पूछता है। आज का दिन इसका विश्लेषण का दिन है कि भारतीय राजनीति पर इस मंदिर आंदोलन का क्या असर हुआ, क्या मिला कुंभ के नाम पर जो हो रहा है। एक आदमी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इलाहाबाद ही पूरा कुंभ नहाने नहीं जाता, अयोध्या पूरा मंदिर में नहीं है। अयोध्या उन आंसुओं में भी है जिनको मुआवजा नहीं मिला, जिनको हक नहीं मिला, जिनके घर तोड़े गए, जिनका प्रतिनिधित्व अवधेश पासी ने किया। लेकिन राम रहीम के नाम पर लड़ाना एक नए भारत की तस्वीर कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अब संभल पे बात कर रहा है, वो अजमेर शरीफ पे बात कर रहा है, और ऐसे कई जगहों पर वो आगे बढ़ता चला जाएगा ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो। जाति जनगणना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, दलित पिछड़ों का हक, इन सब पर बात ही न हो। सबको हिंदू बना दो, सबको आपस में लड़ा दो, फिर कोई राम गोपाल मिश्रा शहीद हो, फिर कहीं दंगा हो जाए, फिर कहीं बहराइच हो जाए। इसकी कोशिश में अब धीरे धीरे देश आगे बढ़ रहा है। राम राज्य में सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। लेकिन अब 1 साल बाद कहां पे चीजें पहुंची हैं, विश्लेषण आप भी करिएगा, टिप्पणी नीचे जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और बात के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।